नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के पलवल के 3 दिवसीय दौरे की आज शुरुआत। सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। मिड डे मील के खाने में निकले कीड़े, अभिभावकों ने लगाए आंगनवाड़ी केंद्र चलाने वाली संचालिका पर गंभीर आरोप। केंद्र की शर्त से हरियाणा के किसानों को बड़ा झटका, खराब गेहूं की खरीद पर लगाया 32 रुपए वैल्यू कट। और अब समाचार विस्तार से। सीएम मनोहर लाल आज पलवल में जनसंवाद के लिए धतीर पहुंचे। मुख्यमंत्री 3 दिन तक गांव वालों के बीच रहेंगे। आज गांव बागपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर पलवल के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। इस दौरान लोगों ने गर्मजोशी से सीएम मनोहर लाल का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर बाकी समस्याओं को जल्द हल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए गांव वासियों की मांग पर प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में अपग्रेड करने, गांव के अनुसूचित जाति के चौपाल के नवीनीकरण, गांव की महिलाओं के रोजगार हेतु 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप और सोरडा की सड़क के लिए 4 करोड़ 15 लाख रुपए, बागपुर की सड़कों के लिए 2 करोड़ 10 लाख की राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा गांव की फिरनी का निर्माण, जिला परिषद बस क्यू शेल्टर का निर्माण और बल्लभगढ़ व पलवल से बागपुर तक की बस चलवाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार हरियाणा के हर शहर को साफ सिटी, सेफ सिटी बनाने के लिए अग्रसर है। इसी कड़ी में राज्य के सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा सत्यापित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने की शुरुआत की गई है। इससे हरियाणा के लोगों को प्रॉपर्टी आईडी संबंधी गलतियों से हो रही परेशानी से बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल हरियाणा सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। अब कोई भी शहरवासी अपनी प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी गलती को अपने स्तर पर सत्यापन करा सकेंगे। नागरिकों की सुविधा के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अब उन्हें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से प्रॉपर्टी का सत्यापन कर सकते हैं। रोहतक के वार्ड नंबर 5 के डेरी मोहल्ला के एक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में कीड़े निकलने से हंगामा मच गया। डेरी मोहल्ला निवासियों का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को जो खाना दिया जाता है वह बेहद खराब क्वालिटी का होता है। आंगनवाड़ी केंद्र संचालिका मीना में उसकी सहायिका पर आरोप लगाते हुए बच्चों के परिजनों ने कहा कि क्षेत्र का आंगनवाड़ी केंद्र 10 दिन में केवल एक ही बार खुलता है। यहाँ न बच्चों को पढ़ाया जाता है और न ही बच्चों को बिठाया जाता है। संचालिका तो महीने में 1-2 बार ही आती है। उसकी सहायिका खाना बनाकर लोगों के घरों में दे जाती है, जिसमें अक्सर कीड़े पाए जाते हैं। अब असली मामला क्या है, ये जांच के बाद ही खुलासा होगा। घरोंडा शहर की नई अनाज मंडी में आढ़तियों ने गेहूं की खरीद बंद कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को लिखे गए पत्र में 5 रुपए से लेकर 31 रुपए तक का वैल्यू कट लगाने की बात कही गई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि ये वैल्यू कट किसान के खाते से जाएगा, आढ़ती के खाते से जाएगा या फिर सरकार के खाते से जाएगा। इसके बाद मंडी में हड़कंप की स्थिति बन गई है। किसानों और आढ़तियों में गुस्सा देखने को मिला। आढ़तियों ने खरीद से इनकार कर दिया तो किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के गेट का ताला लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार सबसे पहले यह स्पष्ट करे कि वैल्यू कट किसान को देना है या आढ़ती को, या फिर सरकार खुद इसका वहन करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक किसानों के प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे। देखो, कल सफेद पोश आए थे, खट्टर साहब मुख्यमंत्री आए थे, उनके पांव पड़ते आज ये खरीद बंद होगी। ये आ जाओ न, पत्रकार पीट जो जी, फोन पर कह देंगे पत्रकारता है भाई हम तेरे साथ है ना, और खुल का प्रतिक्रिया नहीं देने के। तो इन राजनेताओं ने जूते खान का और फिर बाद में वापस लेने का एक तरीका सा इनके मन में बैठ गया है। आज या हम तो सोच रहे थे बोनस आओगा, किसानों को मिलना चाहिए बोनस,
इनको दे दिया इतना बड़ा तुगलकी फरमान। उसमें लिख रखा 5 रुपए 31 पैसे से 31 रुपए 87 पैसे के बीच में किसानों के गेहूं में पैसे काट लो। ये कोई बात है? तो इस बात के विरोध में हरियाणा की मंडियों में जो किसान आ रहे हैं उनको देखते हुए कि इस बात के विरोध में सड़कों पे आ जाओ और शाम तक कल तक ही फरमान ये वापस लो, उसके बाद सुचारू रूप से काम चालू करो। ऊपर हवा चल रही है, आग भी लाग सका है, बादल भी गुम है, तो इनका इस विरोध में ये किसान करोंडा अनाज मंडी में ताला मार के गेट के आगे और हुक्का उड़ा रहे हैं। बस्ताड़ा पावर हाउस के पीछे हाई वोल्टेज तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण लगभग 1 एकड़ गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। फसल में आग देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने से पहले ही तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन किसान को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा किसानों ने 33 केवी के पावर लाइन को बंद करने की मांग की और अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा। अधिकारियों ने किसानों की मांगों पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया और इसके साथ ही एसडीओ ने मौके का मुआयना भी किया। यहाँ पे जैसे फ़ोन के द्वारा मुझे पता लगा था, यहाँ मौके पे इस तरह से आग की घटना हुई है, तो मौका हम चेक करने आए। मौके का इंचार्ज भी है, मैं भी हूँ। मौके का मुआयना किया जा रहा है। जो भी फिर इसमें रिपोर्ट बनेगी और इनसे एप्लीकेशन ले ली गई कंज्यूमर से, जो भी इसमें मुआवजा बनता है उसके लिए आगे मुआवजे जल्दी से जल्दी दिलाने की इनको ट्राई की जाएगी। जी। बाकी ये डिमांड रखी हुई है कि भाई जैसे 33 केवी लाइन से हुआ है, 11 केवी तो बंद है, 33 केवी भी बंद करवाने की डिमांड है। तो उसके लिए अभी अब जो सीनियर अधिकारी उनसे बात कर ली जाएगी जी, और जैसे ऊपर से निर्देश आएंगे फिर उस हिसाब से वो फॉलो कर ली जाएगी। यहाँ जिसमें से लगी तारों में से आग जी, शॉर्ट सर्किट है पास है बिजली बोर्ड की। तो कंट्रोल कर लिया गया आपको? हाँ जी, पूरा किला फूक गया, फिर कंट्रोल है जी। तो सूचना मिलते ही ग्रामीण वगैरह आए हैं यहाँ? हाँ जी, सब पहुँच गए गाँव के जी। बिजली बोर्ड वाला नहीं कोई भी आया जी। तो नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो जी पूरा किला ही जल गया, 4,000 का नुकसान हो गया जी। तो ठेके पे था या अपने घर का? एक अपने ही है जी। अपने। हाँ जी, किले से तो ज्यादा एक ही किला है या कुछ? किले से थोड़ा ज़्यादा है जी। नहीं, जमीन यही है या इससे अलावा भी किले हैं? नहीं आज इससे अलावा जी रोक के जी आ गए यहाँ से। बच गई? हाँ जी। हरियाणा में कोरोना से अब संक्रमितों की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस साल राज्य में संक्रमण से कुरुक्षेत्र में 5वीं मौत का एक मामला सामने आया है। इससे पहले पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और करनाल में एक संक्रमित की मौत हो चुकी है। नए मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और 24 घंटे में 595 नमूनों की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब सूबे में 2126 पर पहुंच गई है। हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 10,719 हो गई है। वहीं संक्रमितों की बात करें तो अब तक राज्य में 10,61,067 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मॉक ड्रिल में कोविड के मद्देनजर आइसोलेटेड कमरे की तैयारी, ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही जरूरी दवाइयों को भी परखा जा रहा है। करनाल के मेरठ रोड पर गांव नगला मेगा के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक ट्राला चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को बुरी तरह से कुचल दिया। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ट्राले के शीशे भी पत्थरों से तोड़ दिए गए। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। परिजनों को काफी समझाने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। वही घटना के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। ट्राले पर पंजाब का नंबर है। हमारे पे 112 की डायल पे अपना कॉल आई, हम तुरंत यहाँ पहुँचे। भाई पता लगा एक्सीडेंट है, एक बाइक और एक यो हाईवे ट्रेलर बोलते जो लंबा वाला, ये मिला हमने। अभी वो तो भाग गया पर ट्रेलर यहीं खड़ा है और 2 जो डेथ होगी वो यहीं पड़े हैं। एम्बुलेंस आएगी। 2 लोगों की डेथ हुई है? 2 लोगों। कटे भाग के रहने वाला? कटे भाग के रहने। ड्राइवर फरार हो गया? ड्राइवर फरार। क्या है ट्रक के अंदर? ट्रक के अंदर अभी देखेंगे। अभी पहले ये भीड़ हो रही है, इसकी वजह से अपना इसमें जाम लगा दिया। जाम लगा हुआ है, खुलवान लग रहा है। हरियाणा के जींद जिले के गांव कालवा के एक युवक को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान गांव बिरौली निवासी सोमवीर उर्फ परवीर और गांव कालवा निवासी विकास के तौर पर हुई है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि दोनों आरोपियों ने उनके बेटे की नौकरी के लिए 12 लाख रुपए की मांग की थी और यह पहली किश्त 5 लाख रुपए तय की गई थी। पीड़ित ने दोनों के झांसे में आकर
उनको 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसके लड़के की सरकारी नौकरी नहीं लगी। आरोपियों ने उसे रुपए देने से मना कर दिया, धमकी देनी शुरू कर दी और इस पर पुलिस ने गांव बिरोली निवासी सोमवीर उर्फ परवीर, गांव कालवा निवासी विकास के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा में गर्मी अब अपना रंग दिखाना शुरू कर रही है। अप्रैल का पहला सप्ताह बूंदाबांदी और हल्की ठंड के साथ निकल गया, लेकिन अब धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा है। तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो गई है, जिससे बिजली निगम की टेंशन भी बढ़ गई है। गर्मी के चलते घरों में कूलर, पंखे व फ्रिज चलने शुरू हो गए हैं। बिजली की डिमांड भले ही बढ़ी है, लेकिन अभी निगम की तरफ से लोगों को पूरी राहत मिल रही है। फिलहाल किसी तरह के कोई कट नहीं लग रहे। बिजली निगम के अधिकारियों के मुताबिक रेवाड़ी जिले में रोजाना 55 लाख यूनिट बिजली की खपत होती है, यानी 3 लाख के करीब उपभोक्ता हर रोज 70 मेगावाट के करीब बिजली खर्च करते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में बढ़कर यह आंकड़ा 90 लाख के करीब तक पहुंच जाता है, जिससे बिजली के पावर हाउसों और ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाता है। इसके कारण बिजली कट में बिजली कटौती की समस्या बनी रहती है। बिजली डिमांड अब लगातार बढ़ने की संभावना है, जिससे निगम भी टेंशन में है। हरियाणा के पानीपत में बुधवार को अचानक एक मकान का हिस्सा गिर गया, जिसके कारण वहां से गुजर रहे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की छज्जे के मलबे के नीचे दब गए। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें मलबे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पानीपत के वार्ड नंबर 11 में पेट्रोल पंप के सामने सैनिक कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि बुधवार को 2 बच्चे सैनिक कॉलोनी की गली से गुजर रहे थे और इसी दौरान एक मकान का छज्जा गिर गया, जिसके नीचे वहां पर खेल रहे 2 बच्चे दब गए। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों का कहना है कि हादसा बहुत खतरनाक था। साथ ही लोग दोनों बच्चों के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।